नमस्कार बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की प्रोज इंग्लिश का प्रोज पोर्शन, जिसमें से हम एक एक चैप्टर्स को रीड करेंगे, उसका फुल एक्सप्लेन देखेंगे हिंदी में, और उसके बाद हम पोएट्री पढ़ेंगे, पोएट्री का भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री भी देखेंगे। हम आपकी जो क्लास 9th की इंग्लिश बुक है जो यूपी बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई है, इसको हम आपके बोर्ड एग्जाम से पहले कंप्लीट करा देंगे। तो आइए आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा जो प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है टॉम सायर, उसकी आज हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आज हम इसको दो पार्ट्स में खत्म करेंगे। तो आज हम पहले फर्स्ट पार्ट में इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं टॉम सायर चैप्टर 1, इसकी रीडिंग करते हैं। सबसे पहले अबाउट द लेसन, टॉम सायर जिसको लिखा है मार्क ट्वेन ने। आइए इसका देखते हैं। अबाउट द लेसन, टॉम सायर was very naughty. He could not remain without mischief for long. His aunt loved him very much, but she always wanted to punish him for his mischiefs so that he may not be spoiled. But Tom was very clever. Some way or the other, he escaped the punishment. The story relates some of the innocent mischief of Tom Sawyer and the corrective method adopted by his aunt. The story is full of wit and humor. आइए इसकी हिंदी देखते हैं। टॉम सायर was very naughty. टॉम सायर जो एक लड़का था वो बहुत शरारती था। He could not remain without mischief for long. वह बहुत समय तक बगैर कोई गलती किए हुए नहीं रह सकता था। His aunt loved him very much. उसकी aunt मीन्स उसकी मौसी उसे बहुत प्यार करती थी। बट लेकिन she always wanted to punish him for his mischief. लेकिन उसे हमेशा क्या करती थी, उसकी गलती के लिए, उसकी गलतियों के लिए, उसकी शरारतों के लिए उसे दंड देना चाहती थी। सो इसलिए दैट की ही मे नॉट बी स्पॉइल्ड, इसलिए ताकि वो बर्बाद ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए। बट लेकिन टॉम वाज वेरी क्लेवर, लेकिन जो टॉम था वो बहुत चतुर था, बहुत क्लेवर था। सम वे और द अदर, किसी न किसी प्रकार से ही escaped the punishment, वह किसी न किसी प्रकार से क्या होता था, पनिशमेंट से बच जाता था। escaped मीन्स बच जाना, the punishment मीन्स होता दंड, वह किसी न किसी प्रकार से दंड से बच जाता था। The story relates some of innocent mischief of Tom Sawyer. यह कहानी टॉम सायर की कुछ बहुत शरारतपूर्ण भोली भाली गलतियों से रिलेटेड है। एंड द करेक्टिव मेथड अडॉप्टेड बाय हिज आंट, और उसकी आंट उसे कैसे सुधारती हैं, उसको कैसे बचाती हैं गलती ना करने से, इसके बारे में बताया गया है। द स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, यह स्टोरी बहुत ही हास्य और बुद्धिमानी पूर्ण चतुरता से भरी हुई है। यह हमारा हुआ अबाउट द लेसन। आइए अब हम इसका मेन चैप्टर पढ़ते हैं। यह है दिस इज टॉम सायर, यह टॉम सायर है। टॉम नो आंसर, टॉम कोई उत्तर नहीं। टॉम नो आंसर, टॉम कोई उत्तर नहीं। वेयर कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पॉली ने मन में सोचा। ही मस्ट बी समवेयर हियर, अवश्य ही वह यहीं कहीं होगा। शी वेंट टू द डोर, लुक्ड आउट into the garden and then shouted again, Tom, Tom, no answer. She went to the door, वह द्वार तक गई, दरवाजे तक गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, और बाहर बगीचे में देखा। एंड और देन शाउटेड अगेन, और फिर चिल्लाई। क्या चिल्लाई, टॉम टॉम नो आंसर, टॉम टॉम कहा और कोई उत्तर नहीं आया। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, द ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी, एक सोच रही थी। सडनली अचानक, ही हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, अचानक उन्होंने अपने पीछे एक आवाज सुनी। हर्ड मीन्स होता है सुनना, साउंड मीन्स आवाज, बिहाइंड हर अपने पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, हर मीन्स अपने। जब औरत दरवाजे पर खड़ी हुई थी तभी उसे पीछे अपने एक आवाज सुनाई दी। सी टर्न्ड अराउंड क्विकली, वह तेजी से मुड़ी। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, वहां पर जो अलमारी थी, अलमारी के दरवाजे के पास टॉम खड़ा था। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, कपबोर्ड मीन्स होता है अलमारी, डोर मीन्स दरवाजा। अलमारी के दरवाजे के पास टॉम खड़ा था। देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों ओर जैम लगा हुआ था। जैम मीन्स मुरब्बा होता है, मुरब्बा या अचार होता है, जो उसके मुंह के चारों ओर मुरब्बा लगा हुआ था।
व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पॉली ने क्रोध से पूछा। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने उत्तर नहीं दिया, शी वेंट ऑन, वह गई, यू हैव बीन स्टीलिंग दी जैम अगेन, तुमने फिर दोबारा जैम चुराया है, मुरब्बा चुराया है। डोंट टेल मी व्हाट यू हैव नॉट, मुझसे अब तुम ये मत कहना कि मैंने ऐसा नहीं किया है। हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड, मैंने तुमसे सैकड़ों बार बताया है कि तुम इस कपबोर्ड से, इस अलमारी से दूर रहा करो। वेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है? आंट पॉली टुक हर स्टिक, आंट पॉली ने अपनी छड़ी उठाई एंड रेस्ड इट हाई, और उसे ऊंचा उठाया। आंट पॉली ने अपनी छड़ी उठाई और उसे ऊंचा उठाया। सी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह टॉम को जोर से मारने ही वाली थी। नेक्स्ट पैरा है, सेकंड पैरा है हमारा, लुक लुक बिहाइंड यू आंटी शाउटेड टॉम, टॉम चिल्लाया, आंटी मौसी अपने पीछे देखो। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पॉली अपने पीछे देखने लगी। दिस वाज टॉम्स चांस, यह टॉम के लिए एक अवसर था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वह घर के बाहर भाग गया। ही क्लिम्ड ओवर द फेंस, वह क्लिम्ड मीन्स होता है चढ़ना, फेंस मीन्स होता है चार दीवारी, वह चार दीवारी पर चढ़ गया। सून ही वाज फार अवे, शीघ्र ही वह दूर निकल गया। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। Aunt Polly was angry, but she had to laugh. He is a bad boy, she said to herself. Aunt Polly was angry. Aunt Polly क्रोधित थी, but लेकिन she had to laugh. लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। Aunt Polly क्रोधित थी, लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। He is a bad boy, यह एक गंदा लड़का है, यह एक बुरा लड़का है। She said to herself, उन्होंने स्वयं से कहा। बट लेकिन आई लव्ड हिम, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी बेचारी गरीब बहन का भाई है। एंड और आई मस्ट टुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट हिम बट आई हैव टू, मुझे उसे मारना पसंद नहीं है, मुझे उसे दंड देना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैंने उसे दंड नहीं दिया, he will grow up lazy and wicked, वह दुष्ट और आलसी हो जाएगा। yes, हाँ, I must be strict, हाँ मुझे स्ट्रिक्ट होना है। स्ट्रिक्ट मीन्स होता है कठोर होना पड़ेगा, इसलिए मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। आंट पॉली साइड, आंट पॉली ने आह भरी, साई मीन्स होता है आह भरना, आंट पॉली ने आह भरी। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, बट हाउ? आई हैव विल बी पनिश हिम, मुझे उसे दंड देना है। फॉर स्टीलिंग द जैम, मुरब्बा चुराने के लिए, मुझे टॉम को मुरब्बा चुराने के लिए दंड देना है। बट हाउ, लेकिन कैसे? आई नो, मुझे पता है। टुमारो इज सैटरडे, कल शनिवार है। एंड और देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, शनिवार को कोई भी स्कूल नहीं होता है। द बॉयज हैव अ हॉलीडे, बच्चों की छुट्टी होती है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम के लिए एक काम करवाऊंगी, टॉम से एक कार्य करवाऊंगी। दैट विल पनिश हिम, यही उसके लिए उसका दंड होगा। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, स्कूल बंद थे। ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री, गांव के सभी बच्चे स्वतंत्र थे, फ्री थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, यह एक सुंदर दिन था। द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड वर सिंगिंग, और चिड़िया चहचहा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, और जो ट्रीज थे, पेड़ थे, एंड फ्लावर थे, और जो फूल थे, पेड़ और फूल क्या दिख रहे थे? फ्रेश एंड लवली, बहुत ही ताजे और सुंदर दिख रहे थे। जो पेड़ और फूल थे वो ताजे और सुंदर दिख रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स, वास्तव में, टॉम ऑफ कोर्स आप वास्तव में wanted to go for swimming, all the other boys were going, वास्तव में टॉम तैरने के लिए जाना चाहता था। स्विमिंग मीन्स होता है तैरना, टॉम वास्तव में तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, क्यों? क्योंकि अन्य बॉय, जो अन्य लड़के थे, वो क्या थे? वो जा रहे थे, तैरने के लिए जा रहे थे। ये हमारा थर्ड पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन हो गई इन हिंदी। अब हम इसका फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। फोर्थ पैराग्राफ में फर्स्ट है, टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम दुखी पूर्वक अपने घर से बाहर निकला। इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश,
उसके एक हाथ में एक लंबा सा बड़ा सा ब्रश था। इन दी अदर, और उसके अन्य हाथ में ही कैरीड अ बकेट, और वो एक बाल्टी लिए हुए था, विच जो कि वाज फुल ऑफ व्हाइट वाज, जो कि सफेदी से भरी हुई थी। टॉम अपने घर से दुख पूर्वक बाहर निकला, जिसके एक हाथ में ब्रश था, लंबा सा ब्रश था, और दूसरे हाथ में सफेदी से भरी हुई बाल्टी थी। हिज आंट वाज मेकिंग हिम व्हाइट वाज दी फेंस, हिज आंट उसकी मौसी वाज थी मेकिंग हिम उससे करवा रही थी, व्हाइट वाज सफेदी करवा रही थी, पुताई करवा रही थी, डिफेंस दीवार की, उसकी मौसी उसे दीवार की पुताई करवा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने उस चार दीवारी को दुख पूर्वक देखा, सैडली देख रहा उसको देखा। हाउ हाई इट इज, यह कितनी ऊंची है, हाउ लॉन्ग इट इज, और यह कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने सोचा। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड, वाकई में, इंडीड मीन्स होता है वाकई में, दी हाइट ऑफ द फेंस, इस चार दीवारी की ऊंचाई वाज थी 9 फीट, वास्तव में चार दीवारी की ऊंचाई 9 फीट थी। एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड, और इसकी जो लेंथ थी, लंबाई थी, वो 30 गज की थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू दी व्हाइट वाश, टॉम ने अपने ब्रश को सफेदी में डुबोया, सफेदी में डाला। ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, उसने दीवार पर उसे ब्रश को धीरे से फेरा। इट मेड अ वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, उसने एक छोटा सा क्या बनाया, सफेद निशान बनाया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने पुनः कोशिश की, क्या कोशिश की, अनदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, जब पुनः कोशिश की उसने फिर एक छोटा सा सफेद निशान बनाया। टॉम सेट डाउन एंड साई हेवली, टॉम बैठ गया और एक लंबी आह भरी। He took out all the things that he had in his pocket. He had some marbles, some pieces of string, and 2 or 3 broken toys. He took out all the things. उसने अपनी सारी वस्तुओं को बाहर निकाला, अपनी पॉकेट से बाहर निकाला, जो he had in his pocket, जो उन्होंने अपने पॉकेट में रखी थी। He had some marbles, उसके पास कुछ कंचे थे। Some pieces of string, उसके पास कुछ रस्सी के टुकड़े थे। और 3 broken toys, और 2 या 3 जो उसके पास टूटे हुए खिलौने थे। Now no one will whitewash the fence for these, he thought. कोई भी इन चीजों को लेकर, इसकी मीनिंग हिंदी होगी, कोई भी इन चीजों को लेकर चार दीवारी पर सफेदी नहीं करेगा। He thought, उसने सोचा। No, I must think of a better plan. नहीं, मुझे इससे एक अच्छा सा प्लान सोचना चाहिए, मुझे एक अच्छी सी योजना सोचनी चाहिए। He thought and thought, उसने सोचना शुरू किया। Soon he had an idea, जल्दी उसे एक विचार आया। He picked up his brush again and began working hard. He picked up his brush, उसने अपने ब्रश को व्हाइट वाश में फिर डुबोया, उठाया, and began working hard, और मेहनत करने लगा और काम करने लगा। Ben Rogers was coming down the street. बेन रोजर्स जो उसका फ्रेंड था, वाज था, कमिंग आ रहा था, डाउन दी स्ट्रीट, उस गली से। बेन रोजर्स उस गली से आ रहा था जहां पर टॉम जो है चार दीवारी की सफेदी कर रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम ने ऐसा बहाना बनाया जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वह और तेजी से और कठिनाई से और मेहनत से काम करने लगा। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन क्या था, एक एप्पल खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न दिख रहा था। He was pretending that he was a big ship, वह ऐसा बहाना बना रहा था जैसे वो एक बिग शिप, एक बड़ा सा जहाज हो, बड़ा सा पानी का जहाज हो। एंड ही वाज रोलिंग लाइक हिम, और ही वाज वह था, उसे क्या था, रोलिंग मींस होता है लुढ़कना, जैसे वह उसे लुढ़का रहा हो, उसकी वैसे लुढ़क रहा हो। ही वाज गिविंग ऑर्डर इन अ लाउड वॉइस, और उस जहाज को वह तेज ऊंची आवाज में आदेश दे रहा था। एंड द शिप वाज ओबेइंग देम, और जो शिप था, जो जहाज था, वह उसकी आज्ञा का पालन कर रहा था, उसके आदेशों का पालन कर रहा था। ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखों को रगड़ा, उसने अपनी आंखों को मला। व्हाई टॉम, अरे टॉम, ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वह आश्चर्य से चीखा। उसने जब टॉम को काम करते हुए देखा तो उसने आश्चर्य से चीखा। यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो, अरे टॉम तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विद हिज व्हाइट वॉशिंग, वह अपना काम करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वह अपने काम में इस प्रकार काम करता रहा जैसे उसे बहुत ज्यादा काम करने में इंटरेस्ट हो, बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो, वो वैसे और मेहनत से काम करने लगा। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, टॉम ने पुनः कहा, टॉम तुम काम कर रहे हो। ओह, अरे
नोटिस यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, मैं तैरने जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, तुम नहीं आना चाहोगे। डू यू, क्या तुम चलना चाहते हो। यू लाइक वर्किंग, तुम काम करना पसंद करते हो। डोंट यू, क्या नहीं, क्या तुम काम करना पसंद करते हो या नहीं। तो ये हमारे 4 पैराग्राफ्स हो गए आज के लिए। आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो हमारे 5, 6 और 7 पैराग्राफ्स हैं, इसको हम नेक्स्ट कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।